समस्त को पुणी थे नमस्कार। तो आज आम आरंभ करवा गोटे नुआ केमिकल रिएक्शन जार ना हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जमती कि पूर्व क्लास रे आम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एवं डिकम्पोजिशन रिएक्शन विषय डिटेल्स रे डिस्कशन करथिले। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रे आउ दुटा रिएक्शन बाकी रही जाइतिला। गोटे होचे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गोटे होचे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जोटा कि आम आज वीडियो रे डिस्कस करबा। तेणु केयरफुली वीडियो को देखंतु एवं कांसेप्ट को बुझिबा पई चेष्टा करंतु। ठीक अछि, तो स्टार्ट करबा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सो फ्रॉम दिस वर्ड डिस्प्लेसमेंट आमे बुझि परथुवा जे केही जण आउ जण को डिस्प्लेस कर दउछ, ता माने जण आउ जणकर जागा नै जाउछ, ताको आमे कोन कहू डिस्प्लेस कर देला बोली कहू बा रिप्लेस कर देला बोली कहू बा सब्स्टिट्यूट कर देला बोली कहू। छोटा एग्जांपल तौर पर जदि मु कहिबी, मने करो ये होची ए रिएक्शन कला गोटे कंपाउंड सहित बीसी सहित, मने करो ए रिएक्शन कला बीसी सहित और बीसी सहित रिएक्शन कला परे बीसी रु बी को रिप्लेस करके ए तारा जगह हो गला। दैट मींस नुआ कंपाउंड फॉर्मेशन हो गला एसी और बी को बाहर कर देला। तो एथि हम जानि परछे जे ए कोन कला ना बी को रिप्लेस कला, बी को रिप्लेस करके बी रो जगह नै गला। दैट मींस हमें कहि परिबा ए डिस्प्लेस बी फ्रॉम बीसी। सो आमे एटा को गोटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एग्जांपल कहि परिबा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भल भाव बुझा हेले आमको गोटे एक्टिविटी बुझा पड़ो। तो एक्टिविटी 1.9 तुम मन को बुक रे अच्छी, भल भाव देख एथिरे कौन कुहा जाउछि ना, एथिरे कुहा जाउछि जे आमे दुईटा टेस्ट ट्यूब दबा, गोटे होछि टेस्ट ट्यूब ए आ गोटे होछि टेस्ट ट्यूब बी। देन हमको कौन करिवार अछि ना, दुईटा हमको लोहा कंटा दबार अछि, तीनटा नबार अछि। टेक 3 आयरन नेल्स, तीनटा लोहा कंटा नबा, ताको कौन करिबा हमें ना ताको भलो भाबरे घसी के सफा कर दबा सैंड पेपर थ्रो। ओके, देन कौन करिवार अछि ना, जो दुईटा टेस्ट ट्यूब नेथिले प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे हम कौन करिबा ना, हमें 10 ml लेखे कॉपर सल्फेट, 10 ml कॉपर सल्फेट। ओके, प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे 10 ml कॉपर सल्फेट नबा। एटा देखि परथु। तो मन कर ये होछि हमरो टेस्ट ट्यूब ए, ये होछि हमरो टेस्ट ट्यूब बी। ओके, तो मु फिगर माध्यम रे करि के देखौछि। मन कर ये टेस्ट ट्यूब ए, मन कर ये टेस्ट ट्यूब बी, ये होछि ए, ये होछि बी। तो एथरे हम कोन करै छै ना 10 ml रो हम कोन दी जाय छै ना कॉपर सल्फेट। दीटा जगह रे हम 10 ml रो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन नै जिवा, that is CuSO4। एथरे मध्ये हम नबा CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, देन आमे जो तीनटा लोहा कंटा नेथिले, गोटे लोहा कंटा को एमती रखिबा, तापर दुईटा लोहा कंटा को हमें कोन करिबा ना गोटे दौड़ी रे बांधी के सॉल्यूशन बी जो अछि, जो टेस्ट ट्यूब रे नै छै सेथरे एमती हमें बोडी दबा। ओके, दुईटा लोहा कंटा एटे देखि परथो, ताको बंधा है गोटे रस्सी साहाय्य रे बा गोटे दौड़ी साहाय्य रे। देन ताको हमें कोन करिबा बोडी दबा, सो दैट से लोहा कंटा दुईटा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भितरे डीप हे जिवो बा बोडी जिवो। ओके, so you can see this is iron nail, this is copper sulfate solution, this is thread and this is test tube। okay, then तापर हमें कोन करिबा ना, हमें सॉल्यूशन बी को 20 मिनिट पई छाडी दबा। सेमति के लोहा कंटाटा को बोडी के 20 मिनिट पई छाडी दबा। देन 20 मिनिट परे हमें कोन ऑब्जर्व करिबा, आफ्टर 20 मिनिट हमें 20 मिनिट परे ए लोहा कंटा जो गुडा है कि रखा हितला सॉल्यूशन बी रे, सॉल्यूशन बी रु लोहा कंटाटा को बाहर करिबा। एठी देखि परथु तमे जेंति कि एटा थिला ए, एटा थिला बी, वर्तमान एथिरे लोहा कंटाटा को बाहर कर दिया हिछि। ए जो लोहा कंटाटा एथिरे बुडी के रखा हितला ना, एंति का जो कंटा दिटा बुडी के रखथिली, ए कंटा को कोन करली ना बाहर कर देली। बाहर कर देला पर ऑब्जर्वेशन तमे देखि परथु कोन हिछि ना, ए सॉल्यूशन टा जो ब्लू कलर थिला इनिशियली देखछो बी रो कलर कोन थिला ना ब्लू थिला, कॉपर सल्फेट रो कलर होछि ब्लू। 20 मिनिट से इतरे लोहा कंटा बुडी के रखिला परे हमें देखुचे यार कलर केमति का हे जायछि ना, यार कलर ग्रीन हे जायछि, लाइट ग्रीन कलर हे जायछि। ओके, तो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर हे जवार रीजन कोन
बताऊँ। नेक्स्ट लोहा कंटा जो बाहर कले से लोहा कंटा को जब देखा तार कलर किसी एमती हो अर्थात आमर रिएक्शन करने पूर्वर कपर सल्फेट रे डीप करने पूर्वर लुहा कंटार कलर किसी एमती थिला दैट इज ग्रेइश कलर थिला बट जिते डुबी देले कपर सल्फेट रे तार कलर केमती हो जाइछि ना रेडिश ब्राउन कलर हो जाइछि रेडिश ब्राउन कलर हो जाइछि ताले एठी हेइछि कोन ताले ए रिएक्शन रे जदि हम देखिबा ताले रिएक्शन किछि एमती हेतिबो एठी जो हमें आयरन नेले दिस इज आयरन आयरन रिएक्शन कला कहा सहित ना कपर सल्फेट सहित दैट इज CuSO4 कपर सल्फेट सहित आयरन रिएक्शन कला पर प्रोडक्ट कौन देथिबो ना प्रोडक्ट देथिबो FeSO4 प्लस कपर अर्थात एठी जो रिएक्शन हैला कपर सल्फेट रे कलर होछि ब्लू कलर और कपर सल्फेट सहित जते आयरन रिएक्शन कला आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कपर सो इति कपर सल्फेट सॉल्यूशन रे कपर थिला कपर 2+ स्टेट रे तो आयरन कौन कला ना कपर 2+ को रिप्लेस करके तार जगह नै गला दैट इज आयरन सल्फेट हे गला और कपर 2+ कौन कला ना कपर रे कन्वर्ट हे गला दैट मींस आयरन इथि मोर रिएक्टिव मेटल हे गला देन कपर अपेक्षा अर्थात गोटे लेस रिएक्टिव मेटल को गोटे मोर रिएक्टिव मेटल तार सॉल्यूशन रु डिस्प्लेस करि देला तार सॉल्यूशन रु रिप्लेस करि देला अर्थात एही प्रकार रिएक्शन को हमें कोन कहिबा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहिबा तो जते सॉल्यूशन रे कपर सल्फेट थिला बा कपर 2+ आयन थिला सेति पई से कलर केमती देखा जाउतला ब्लू कलर बट जते FeSO4 हे गला वर्तमान ये होची FeSO4 एठी आ कपर 2+ नहीं एठी Fe2+ अछि आ Fe2+ पई यार कलर केमती का देखा गला ना ग्रीन कलर देखा गला आ जो कपर बाहरिला से कपर ए लोहा कंटा जो ता भितरे बुडी की थिला ता ऊपर डिपॉजिट हे गला सेति पई लोहा कंटार कलर मध्ये चेंज हे कि कपर रो कलर दैट इज रेडिश ब्राउन कलर हे गला सो दैट मींस ए ओवरऑल एक्टिविटी रु हमें बुझी गले जे एटा होछि गुटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहा को कहू छे ना जो रिएक्शन रे गुटे मोर एक्टिव मेटल गोटे लेस एक्टिव मेटल को तार सॉल्यूट मेटल आयन को तार सॉल्यूशन रो रिप्लेस करे ताकू हम कोन कहू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तान सिंपल वे रे हमें लिखि परिबा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन now the reaction in which a more active metal a more reactive metal displace a less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction ताको हम कोन कहू छे न ताको हम कहू छे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो यार बहुत सारा एग्जांपल अछि जेमति का हम लिखले Fe plus CuSO4 give rise to FeSO4 plus Cu सेमति का हम लिख परिबा Zn plus CuSO4 give rise to ZnSO4 plus Cu अर्थात एठी Fe थिला कपर अपेक्षा मोर रिएक्टिव और एठी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कपर सेति पे जिंक कोन करछि ना कपर सल्फेट रो कपर मेटल को डिस्प्लेस करके ता जगह ले जाय छी और कपर को बाहर कर दे छी सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ displacement reaction so you can write their physical state that is solid aqueous solid this is also solid aqueous solid okay. So this is all about your displacement reaction. Let's see other example. So I have already discussed this example. Already discussed कर I also discussed this example. Here example मध्ये discuss करी. Next another example is lead. Which is lead react with copper chloride CuCl2 and displace copper from copper chloride and form lead chloride and give copper. So that means here also
lead is more reactive than copper, so copper को ये कौन करछि ना copper chloride solution रो डिस्प्लेस करके तार जगह नहीं जाछि। सो मने रखिबो एई तीनटा तमरो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एग्जांपल तुम बुक रे दिया हिछ। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हमें देखिबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, another type of displacement reaction। एटा एक्चुअली एटी जतकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मु डिस्कस कली ये सब होछंती कोन ना माने होछंती सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले कोन ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोले गुटे मेटल ही डिस्प्लेस हिच, गुटे मेटल आ गुटे मेटल को डिस्प्लेस करती छी, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ताको कहूछे। बट देन नेक्स्ट देखिबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एग्जांपल मु ऑलरेडी तुमको आगु थोड़े देखै देथिली जेते रिएक्शन हितला कहार रिएक्शन तमरो वेट ए रिएक्शन ता जो हितला लेड नाइट्रेट सहित जो रिएक्शन हितला लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम हाइड्राइड गिव राइज टू पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड हाइड्राइड। तो ये रिएक्शन होछि गोटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एग्जांपल। बट एग्जांपल बुझिबा पूर्व हमको बुझिबा पई पड़िबो जे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा को कहूचे। तो गोटे एग्जांपल देखिबा तमरो एक्टिविटी देखिबा, से एक्टिविटी को भल से देखो। अच्छा, एक्टिविटी पूर्व मन करो मु लिखिली ए बी। ओके, गोटे केमिकल बा गोटे कंपाउंड होची ए बी कोन कला रिएक्शन कला सी डी सहित, ताने ये होची ए, ये होची बी, ये होची सी डी, यानी ये गोटे केमिकल, ये गोटे केमिकल, ये गोटे सॉल्ट, ये गोटे सॉल्ट। तो एमन रिएक्शन कला पर हला कोन ना ए सी रो जगह में गला मन करो ताले प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन होबो ना ए डी फॉर्मेशन होबो, ए डी फॉर्मेशन हला आउ सी आसी गला कोठी के ए जगह त माने सी ए हला, ताने सी बी फॉर्मेशन हला सी बी फॉर्मेशन हला प्लस ए डी फॉर्मेशन। तो भलो भाबरे जदि हमें देखिबा ताले ए बी रे ए को रिप्लेस करिछि के ना सी रिप्लेस करिछि, आउ सी डी रे सी को रिप्लेस के करिछि ना सी को रिप्लेस करिछि ए करिछि। ओके, सो ये प्रकार रिएक्शन जदि हमें देखिबा ताले या को हमें ओके। सो तमरो जो एक्टिविटी 1.10 देछि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे से एक्टिविटी कोन देछि से को जी टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट कोन नंबर अछि हमको सोडियम सल्फेट नंबर अछि। सोडियम सल्फेट बोले फार्मूला होछि Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। देन तापर कोन करबार अछि ना गोटे टेस्ट ट्यूब रे नेले सोडियम सल्फेट 3 ml का इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड, 3 ml रो बेरियम क्लोराइड नबा दैट इज तमरो BaCl2 अनदर टेस्ट ट्यूब रे नबा। देन तापर कोन करबा ना देटा जाक सॉल्यूशन को हमें मिक्स करबा, मिक्स कला परे कोन देखुछे लिखिबा। तो एटी देखो तुम मनकर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी मु तार फिगर गुटे देछि। तो एटा होचे तमरो सोडियम सल्फेट बा तमरो Na2SO4। Na2SO4 रे जो आयन थिबे केमिति थिबे ना Na+ थिबो आउ SO4 2- थिबो, SO4 2-। ओके, सो Na2SO4 किछ इंटीग्रेट। ओके, सो देन एठी रिएक्शन कोन हो कहा सहित हो ना Na2SO4 रिएक्शन करिवो BaCl2 सहित रिएक्शन करिवो दैट इज तमरो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बोले Ba2+ स्टेट रे थिबो, Cl2 बोले Cl- एठी केतना थिबो ना देता थिबो। तो देखि परतो एठी Na+ अछि, एठी SO4 2- अछि, एठी Ba2+ प्लस Cl- दैट इज Ba2+ और Cl- आयन अछि। ओके, देन एठी कोन हुए एठी आयन रो एक्सचेंज हो, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयन। केमिति का एक्सचेंज ऑफ आयन हो ना जो Na+ अछि दिस Na+, here this Na+ ion will be replaced by Ba, so the product will be your BaSO4, that is barium sulfate, and your here the Ba will be replaced by your Na. Ba will be replaced by Na, that will be your product will be NaCl।
तो ये दुईटा प्रोडक्ट बाहर गोटे हूँ NaCl गोटे हूँ BaSO4 जोटा कि बेरियम सल्फेट और ये हूँ गोटे व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट ताले रिएक्शन जदि हम लिखिबा ताले एटी देखि परथुबो जे जते Na2SO4 रिएक्शन लिखुछि Na2SO4 plus BaCl2 product form देबे NaCl plus BaSO4 NaCl plus BaSO4 तो ये आयन रो एक्सचेंज है Na प्लस आयन को रिप्लेस करले Ba2 प्लस द्वारा आउ एठी Cl माइनस आयन को रिप्लेस करले कहा द्वारा SO4 द्वारा ठीक अछि तो हम सिंपल वे रे हम बुझी परिबा जे एठी दीटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होला गोटे होछि हमरो NaCl आ गोटे होछि हमरो BaSO4 ये होछि गोटे व्हाइट PPT ये होछि व्हाइट PPT फॉर्मेशन होला देख परते बेठी सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सचेंज reaction and this is all about double displacement reaction and simply हमको यदि के पचारे जे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहा को कहउछे ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहा को कहउछे जों थे exchange of ion takes place between reactants so this is the reaction of a double displacement reaction so we can write that we can write double displacement reaction double displacement reaction the reaction how can we write double displacement reaction now the reaction in which exchange of ions takes place in between reactant takes place in between reactants is called double displacement reaction अपन कौन कहउछे ना double displacement reaction बोली कहउछे ओके एग्जांपल हम लिख परिबा कौन एग्जांपल ना हमर जो एग्जांपल ले that is Na2SO4 plus BaCl2 give rise to NaCl plus BaSO4 balance कर परिबा 2 NaCl लगे देले ए गला balance aqueous but ये ठीक ओके सेमती का आउट रिएक्शन हम मन पर करथिले जोटा लेड नाइट्रेट लिखी PbNO3 रो PbNO3 equal to plus potassium iodide that is देखला हमको कौन ना KNO3 plus PbI2 lead iodide ये lead iodide precipitate हे जेतला यार कलर केमती का थिला ना येलो कलर थिला बट यार कलर केमती का ना व्हाइट ओके सो बैलेंस कर परिबा एठी 82 मल्टीप्लाई करले हे गला ठीक अछि तो ये दुटा रिएक्शन हमरो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो एग्जांपल बट रिमेंबर वन थिंग इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे देखिबा को पाउछे कोन देखिबा को पाउछे ना प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होछि प्रेसिपिटेट अर्थात किछि सॉलिड सब्सटेंस तळे लास्ट रे बसि जाउछि सो ए प्रकार रिएक्शन को हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मध्ये कहि परिबा एटी लिखा अछि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट can be called as precipitation reaction तब हम कौन कहि परिबा precipitation reaction भी कहि परिबा so this is all about your double displacement reaction single displacement reaction से already हम कहिली double displacement कहिली एटी हमर एक्टिविटी 1.2 को रिकॉल करिया पई कहूची जोंथरे ऑलरेडी हमें lead nitrate से रिएक्शन करिते था potassium iodide what was the color of the precipitate form yes the color of the precipitate form formation है yellow थिला can you name the compound that precipitate obviously कोन तार नाम दे परिबा तार नाम होछि lead iodide that is PbI2 okay that is PbI2 write the balance chemical equation for this reaction is this also a double displacement reaction yes and the balanced chemical reaction is this one is the balanced chemical equation for reaction of lead nitrate with
potassium iodide. This is aqueous, this is also aqueous, this is also aqueous, but this is solid. Okay, this is a solid. ठीक अच्छे. So next आमे ताला आमे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुझिले, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुझिले. नेक्स्ट आमे प्रोसीड करिवा टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वेरी सिंपल रिएक्शन बुझिया पे चेष्टा करिवा. बढ़िया कांसेप्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन. तो बुझो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम कहा को कहूचे. अच्छा देखो मु आगे तुमको गोटे कंपैरिजन करके देखाई दोछि जे ऑक्सीडेशन कहा को कहूचे, रिडक्शन कहा को कहूचे. तो सिंपल वे रे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखिबा. ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कम लेवल रे ठीक अछि सेटा को बुझिबा. ऑक्सीडेशन माने कोन सर? सिंपल वे रे ऑक्सीडेशन माने होछि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. जते बेरे हमें ऑक्सीजन को कहा सहित ऐड करूछे ताको हमें कहबा जैसे प्रोसेस को कहबा कि ऑक्सीडेशन है. सिमिलर वे रे हमें रिडक्शन कहा को कहि परिबा ना ऑक्सीडेशन रो एकदम उल्टा प्रोसेस को हमें रिडक्शन कहू. दैट मींस हमें कहि परिबा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमें रिडक्शन कहि परिबा. ओके, देन सेकंड वन रे संति का हमें आसीबा ऑक्सीडेशन हमें कहा को कहूचे ना हमें कहि परिबा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हमें ऑक्सीडेशन कहि परिबा. ओके, देन संति का रिडक्शन हमें कहि परिबा कोन ना उल्टा, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हमें रिडक्शन कहि परिबा. ओके, देन संति का थर्ड पॉइंट रे हमें आसीबा जे ऑक्सीडेशन माने कोन. हमें जदी इलेक्ट्रॉनिक टर्म रे देखिबा ताने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें कहि परिबा ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात जते बेले गोटे एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करूछि बा गोटे आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करूछि सेते बेले हमें कहिबा तार ऑक्सीडेशन हला. ओके, सेमिति का रिडक्शन बोइला हमें कोन बुझिबा ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें रिडक्शन कहि परिबा. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने करो गोटे एटम इलेक्ट्रॉन गेन कला दैट मींस ताको हमें रिडक्शन कहि परिबा. बात आपको हमें आउट पॉइंट मध्ये कहि परिबा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मध्ये हमें ऑक्सीडेशन कहि परिबा एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रिडक्शन कहि परिबा. डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें रिडक्शन कहि परिबा. बेसिकली ए जो डेटा लास्ट पॉइंट देखिली ए डेटा पॉइंट तम लेवल रो के अधिका होछि तेनु आमे ट्राई करिबा ए डेटा पॉइंट वाइज आमे बुझिबा पई चेष्टा करिबा. ए डेटा पॉइंट बुझेई होबो बट एटा 11th क्लास रे तुमको डिटेल्स रे मु बुझेइबी बट 10th क्लास रे तमे एतिकी लेवल रे बुझिबा पई चेष्टा करो. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मींस रिडक्शन. Removal of hydrogen that means oxidation. Addition of hydrogen that means reduction. So let's go with the example or activity given in your NCERT textbook. So you can see your activity 1.11. So activity 1.11 रे कोन कहूची ना हमें नबा गोटे चाइना डिश. से चाइना डिश रे कोन नबा ना किछि कॉपर पाउडर नबा. Okay, heat a china dish containing about 1 gram of copper powder. अच्छा, then तापर हम कोन करिबा ना चाइना डिश रे कॉपर नेला पर ताको बर्नर थ्रो रे गरम करिया पे चेष्टा करिबा. देन चेष्टा गरम कर सारला पर कोन देखिबा हमें ना कॉपर रो कलर एक्चुअली केमति का थाए. कॉपर रो कलर एक्चुअली थाए रेडिश ब्राउन कलर बट गरम करि सारला परे हमें देखिबा सेटा ब्लैक कलर हिसिबो. अर्थात से जो कॉपर पाउडर टा ब्लैक कलर हे हिथिबो. काहे कि एमति है व्हाई दिस हैपेंड. सो दिस इज बिकॉज़ जते बेले हमें कॉपर को रिएक्शन करू छै ना कहा से जते बेले कॉपर रो बर्निंग हमें करू छै दैट मींस सेठी किसी एमिति का रिएक्शन हो छै. कोन रिएक्शन हो छै ना कॉपर रिएक्शन करू छै ऑक्सीजन सहित प्रोडक्ट कोन दउ छै ना कॉपर ऑक्साइड वाली प्रोडक्ट दउ छै. दैट इज बैलेंस कलर एटी केते आसीबो एटी 2Cu एटी 2Cu. सो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हला अब हम कोन कहू छै
आपको आम कहूचे कपर ऑक्साइड ई कपर ऑक्साइड ना कपर 2y ऑक्साइड सर 2y बोले एटी कपर रो चार्ज किते ना 2 प्लस सेति पय एटो कपर 2y कहूची दैट मींस याको क्यूप्रिक ऑक्साइड मध्ये हम कहबा जदि कपर ऊपर चार्ज प्लस 1 थिबो ताको ताको हम केते कहबा ताको क्यूप्रस बोली कहबा ओके तो माने 9th क्लास रे पढिथिबो Cu+1 हले ताको हम कोन कहू ताको हम क्यूप्रस Cu2+ हेले ताको हम कोन कहू ताको हम क्यूप्रिक ओके तो सेटा देखिबा बट एबे देखो ताले हेला कोन सर कपर ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिके हमको प्रोडक्ट दला कपर ऑक्साइड सो कपर थिला हमर रेडिश ब्राउन कलर बट कपर ऑक्साइड हे गला ब्लैक कलर तो एठी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हेला कि सो दैट मींस हम कहबा कपर रो ऑक्सीडेशन हेला सो दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज़ हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इथे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होछ ओके अच्छा नेक्स्ट से कहूची if hydrogen gas is passed over this heated material copper oxide जो copper oxide हमें पाइले से copper oxide को जदि हमें हाइड्रोजन गैस थ्रू पास करेबा ताला हबो कोन ना अगेन से रेडिश ब्राउन कलर हम पाइ जिबा अर्थात जो कपर ऑक्साइड ता तमरो ब्लैक कलर हेतिला से ब्लैक कलर रिमूव हे जिवो रिमूव हे टर्न्स टू ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्चुअली रे हला कोन ना जते कपर ऑक्साइड रिएक्शन कला देखो फर्स्ट रे हम कोन करथिले ना कपर ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करके कपर ऑक्साइड देथिले ओके नेक्स्ट रे हम कोन देखले जो कपर ऑक्साइड पाइले से कपर ऑक्साइड को रिएक्शन कले का सहित ना H2 सहित रिएक्शन कले तो जते कपर ऑक्साइड H2 सहित रिएक्शन कला सेते कोन होला ना कपर फॉर्मेशन होला प्लस H2O फॉर्मेशन होला अर्थात जो ऑक्सीजन कपर ऑक्साइड रे थिला से ऑक्सीजन रो रिमूव हे गला दैट इज रिडक्शन होला तमन सिंपल वे जदि हम ए रिएक्शन को बुझिबा पई चेष्टा करिबा ताले हे छि किछि इनकी कपर ऑक्साइड कन्वर्ट हे छि कोनथरे ना कपर रे दैट टू हाइड्रोजन कन्वर्ट हे छि कोनथरे ना वाटर रे तमन एठी कपर ऑक्साइड रे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हे छि removal of oxygen means oxidation या reduction yes reduction removal of oxygen means reduction हेछि किंतु एटी H2 केस रे जदि देखिबा खाली H2 थिला से ऑक्सीजन पाई के H2O हेछि दैट मींस H2 रे ऑक्सीजन रो रिडक्शन ऑक्सीजन रो एडिशन हेछि तामान जदि कहिबी एई प्रोसेस कोन कहिबा हमें ऑक्सीडेशन बोली कहिबा ता माने एटा गोटे एमितिका रिएक्शन ए जो रिएक्शन ता हम देखुछे एटा गोटे एमितिका रिएक्शन जो रिएक्शन रे की बोथ ऑक्सीडेशन होछि आ रिडक्शन होछि सो दीटा जक प्रोसेस होछि तेन करी ए प्रकार रिएक्शन कोन कहिबा ए प्रकार रिएक्शन कोन कहिबा रिडक्स रिएक्शन ओके या कोन कहिबा रिडक्स रिएक्शन so that means both oxidation and reduction are taking place simultaneously so that's why this is called a redox reaction but in this reaction a reaction the सबटो important जिंस कोन ना हमको पचारियो जे एजेंट मींस डेटा अछि गुटे होछि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गुटे होछि रिड्यूसिंग एजेंट कहा को हम कहूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा को हम कहूछे रिड्यूसिंग एजेंट तो भल से बुझिबा तो केमते बुझिबा देखो ना हमें फर्स्ट बुझिले ऑक्सीडेशन कहा को कहल जाउछ और रिडक्शन कहा को कहल जाउछ ए रिएक्शन तो देखिले तो गुटे कथा मन रखो आगे हमें देखिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें कहा को कहूछ देन देखिबा हमें ए रिड्यूसिंग एजेंट ओके सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट सर एजेंट मीन्स इट हेल्प्स टू डू दैट अर्थात एजेंट हमें ताकू कहू जे कौन से कार्य करिबा पई हेल्प करे अर्थात ताकू हमें एजेंट कहू तो एठी जदि हमें देखिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स सर दैट सब्सटेंस जे कि ऑक्सीडेशन करिबा रे हेल्प करूथो ताकू हमें कोन कहिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर ऑक्सीडेशन करिबा रे हेल्प करूथो माने कोन अन्य को ऑक्सीडाइज करिवो
अन्य को अन्यर ऑक्सीडेशन हबार हेल्प करेबो बट निजे कौन होथबो ना निजे रिड्यूस होथबो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे हम गुटे जिंस लिखि परिबा कोन लिखि परिबा सेटा ना इट ऑक्सीडाइजेस अदर इट ऑक्सीडाइजेस अदर but reduce itself it oxidize other ये अन्य मान को ऑक्सीडाइज करे but reduce itself but reduce itself बोले निज को रिड्यूस करूछि अन्य को ऑक्सीडाइज करूछि निज को कोन करूछि रिड्यूस करूछि एई जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो अदर नेम होछि मानकर एमान को हम कोन कहू ऑक्सीडांट बोली कहू एमान को हम ऑक्सीडांट्स बोली मन रखिबो ऑक्सीडांट बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेमिति का रिड्यूसिंग एजेंट हमें कहा को कहबो ना हु रिड्यूसिंग एजेंट माने जे रिडक्शन करिबार हेल्प करथबो बा अन्य को रिड्यूस करिबार हेल्प करथबो ताको हम कोन कहबा रिड्यूसिंग एजेंट एंड सिंपल वे हम लिख परिबा इट रिड्यूस अदर बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ बट निज को कौन करथबो ऑक्सीडाइज करथबो बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ सिमिलर वे यार अदर नेम कोन ना रिड्यूसिंग एजेंट को अदरवाइज हम कहि परिबा रिडक्टेंट कहि परिबा कोन कहि परिबा रिडक्टेंट एमान को अदरवाइज रिडक्टेंट मतलब कहै जेंति का तांको ऑक्सीडेंट हुआ गला सेंति का याको रिडक्टेंट होछ ओके सो देन मु जदी गुटे रिएक्शन रे तमन को पचारिबी जे थी ऑक्सीडेशन कहार होला रिडक्शन कहार होला एठी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एठी रिड्यूसिंग एजेंट की ताले कहि परिबो के नहीं तो देखिबा ताले एई रिएक्शन रे जदी हम देखिबा कॉपर ऑक्साइड रो कोन हिछि ना रिडक्शन हिछि तो माने रखिबो जहार रिडक्शन हिछि ता माने इटसेल्फ रिड्यूस से निजे रिड्यूस हिछि दैट मींस से अदर को कोन करिछि ऑक्सीडाइज करिछि दैट मींस से होछि गुटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मींस दिस रिएक्शन रे जदी हम देखिबा ताने जहार रिडक्शन हिछि से होछि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ये होछि ऑक्सीडांट ये होछि ऑक्सीडांट दैट तो जदी हम देखिबा जहार ऑक्सीडेशन हिछि दैट इज H2 रो ऑक्सीडेशन हिछि ता माने से अन्य को कोन करिछि रिडक्शन करिछि दैट इज ये होछि रिडक्टेंट वेरी सिंपल वे केनते मन रखना किछि कंफ्यूजन नहीं जी आगे गोटे रिएक्शन देखिदेले गोटे रिएक्शन रे कहार ऑक्सीडेशन होछि कहार रिडक्शन होछि एतिके जिंस हम क्लियर हे केनती एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कांसेप्ट को यूज करके अच्छा देन जहार ऑक्सीडेशन होथिबो से होछि रिड्यूसिंग एजेंट एंड जहार रिडक्शन होथिबो से होछि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड रो रिडक्शन होतला तंपर आखि बुझी के से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बा ऑक्सीडेंट्स H2 रो ऑक्सीडेशन होतला तंपर के से होछि रिड्यूसिंग एजेंट बा रिडक्टेंट्स जे क्लियर और नॉट सो आई थिंक ऑल आर क्लियर ऑफ इट ओके तो सेमती बहुत सारा रिएक्शन हमें देखि परिबा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन रे तो एठी देखो रिएक्शन देछि एठी ऑक्सीडेशन कथा देछि if a substance gain oxygen during a reaction it is said to be oxidized if a substance lose oxygen during a reaction it is said to be reduced to it already coincidence during reaction e reaction रे हम कोन देखिले copper dioxide is losing oxygen copper dioxide कोन करथला ए रिएक्शन रे ऑक्सीजन को लूज करके कॉपर रे कन्वर्ट होला फिर हाइड्रोजन कोन कला ऑक्सीजन को गेन करके H2 रे कन्वर्ट होला ओके अच्छा तो गुटे रिएक्टेंट जदी ऑक्सीडाइज होछि आ गुटे रिएक्टेंट कोन होतबो रिड्यूस होतबो ए प्रकार रिएक्शन को हम कोन को रिडक्स रिएक्शन को तने एबे गुटे डेफिनेशन हम लिख परिबा रिडक्स रिएक्शन बोली हम लिख परिबा कहा को हम कहउछे रिडक्स रिएक्शन देखो रिडक्स रिएक्शन को अला हम लिख परिबा रिडक्स रिएक्शन ताको हम कहउछे रिडक्स रिएक्शन ना द रिएक्शन in which oxidation and
reduction takes place simultaneously. Takes place simultaneously is called a redox reaction. कौन 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 redox reaction. बार लिखि परिबा और आउटपुट लिखि परिबा the reaction in which जोंथिरे one reactant is oxidized and another is reduced is called redox reaction. कौन पूछे redox reaction बोली पूछे. ओके तो एग्जांपल हम लिख परिबा. एग्जांपल कौन लिख परिबा जोटा टिका हम रिएक्शन करले Cu plus H2 gives rise to Cu plus H2 এটা हम लिख परिबा एग्जांपल. ओके अच्छा this is solid, this is gas, this is solid and here H2. Okay so next one is जदि आउ गोटे एग्जांपल आमे देखिबा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो गोटे एग्जांपल देखिबा ताने जिंक ऑक्साइड जते कार्बन सहित रिएक्शन करूछि दउछि जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये मध्य रिडक्स रिएक्शन रो एग्जांपल ये जो दुटा रिएक्शन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड तो एटी कोन हिछि जिंक ऑक्साइड अछि दैट इज ऑक्सीजन लॉस करके से जिंक रे कन्वर्ट हो जाय छै ताले जिंक ऑक्साइड plus carbon give rise to Zn plus carbon monoxide. ये गोटे एग्जांपल ले परिबो. Another example जदि हम देखिबा ताले magnesium manganese oxide react with HCl to give rise to manganese chloride H2 and Cl2. तो एटा मतलब गोटे रिडक्स रिएक्शन रो एग्जांपल. आ गोटे रिएक्शन कोन ना manganese oxide plus HCl. Manganese oxide plus HCl give rise to MnCl2 plus H2O plus Cl2. So ये भी गोटे रिडक्स रिएक्शन ये भी गोटे रिडक्स रिएक्शन. तो ये दुईटा रिएक्शन पाई कमेंट सेक्शन रे मते जणांतु जे किए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए रिड्यूसिंग एजेंट. टेल मी व्हिच वन इज ऑक्सीडांट एंड व्हिच वन इज रिडक्टेंट फॉर दिस टू रिएक्शन. ओके दिस इज H2O1 किए रिडक्टेंट किए ऑक्सीडेंट. एडिटर रिएक्शन रिडक्टेंट के ऑक्सीडेंट के. ओके ओके सो तमरो नेक्स्ट वर्ड होछि कोरोजन एंड रैंसिडिटी. आ ये दुईटा कांसेप्ट अछि देन तापर ए चैप्टर तमरो सरी जो. तो कोरोजन कोन एक्चुअली पिला माने ए दुईटा पिक्चर को देखो तमे ए दुईटा पिक्चर रो के आईडिया लगे परथबो जे कोरोजन कोन रैंसिडिटी कोन. आगे हम कोरोजन बुझिबा. ठीक अछि एटा देखो एटा गोटे लोहार कंटाक्ट एटा गोटे लोहार सीट अछि एगुडा पूरा माने नष्ट हो जाय छी हां कि नहीं. आ एरा कलर केमति हो जाय छी पूरा रेडिश कलर हो जाय छी. तो तुम मैंने देखियो मन कर किसी लुहा जिनस जमती कि लुहा रड हो किंबा आमर जो लुहार जो पोदा तैयारी थाए किंबा लुहा कंटा हो किछि माने किछि दिन जदि ताको हम एमती बाहर रखिदबा बाहर रखिदेले हुए कौन ना धीरे धीरे से गोटे लेयर एमती का नाली नाली रंगर गोटे लेयर पड़ाक लगे आ धीरे धीरे से नष्ट हो जाए बोली आम कहू. आ घर गुड़ा भी शुणी थो कौन कहती ना लुहार कलंकी लगी जाऊँगी बोली आम कहू. तो एक्चुअली रे से जो लुहार कलंकी लगवाटा गोटे एग्जांपल ऑफ कोरोजन बा सिंपल द्वारा हम जब कह रोस्टिंग होउछि तो रोस्टिंग होउछि रोस्टिंग ऑफ आयरन एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन. ओके सेमितिका तो ताले ए कोरोजन हुए केमिति ए कोरोजन केमिति हुए या विषय डिटेल्स रे बुझिबा. ठीक अछि ताने सिंपल वे रे हम जदि देखिबा जे कोरोजन हम कहा को कहउछे ना जते बे बहुत दिन धरि की गोटे लुहार बा किछि मेटल खाली तो लुहा कहि परिबानी
आम मेटाल गुड़ाक कथा कहीपर जेकोसी मेटाल जो बाहर रोचे ना तो गोटे मेटाल मन कर ये हूँ गोटे मेटाल ओके तो ये मेटालटा एमती बाहर पड़ रही ताले बाहर आमर किए अच्छे ना सर एटमोस्फियर रे आमर एयर अच्छी दैट मीन्स ऑक्सीजन अच्छी आमर मॉइस्चर अच्छी तो मेनली आमर किए ना आमर वाटर दैट इज मॉइस्चर रे वाटर अच्छी प्लस आमर किए अच्छी ना एयर एयर रे आमर किए अच्छी ना ऑक्सीजन अच्छी ताने एयर आउ वाटर ता सहित बेले बेले कौन हुए ना किसी एसिड संस्पर्श में आसे जमीका कि तुम मैंने जानथिबो आमर कार्बनिक एसिड कि सल्फ्यूरिक एसिड आमर एटमोस्फियर रे जो एसिड गुड़ाक अच्छी से एसिड गुड़ाक संस्पर्श में किसी मात्रा जिते आसे ताले या कांटेक्ट जिते आसे ए मेटल सैंपल कौन करे ना एमान सहित रिएक्शन करे और रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करे मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करे ए मेटल ऑक्साइड रो गुटे लेयर ता या ऊपर हम देखिबा को पाऊ ताकू हम कोन को ना ताकू हम जते बेले हम आयरन केस रे स्पेसिफिकली नोचे आयरन केस रे ताकू हम रस्ट कहू आ जते बेले हम कहू से मेटल रो करोजन हे गला बस मेटल ता करोड हे गला बुझि परछो कि नहीं सेमिति का हम देखिबा किछि सिल्वर मेटल भी देखिथिबो बहुत दिन परे ता ऊपर गोटे ब्लैक ब्लैक कलर लेयर मध्ये हम देखिबा को पाऊ सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ करोजन तान सिंपल वे रे जदि हमको कहि पचारे जे करोजन कोन ना करोजन होछि गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे मेटल रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन सिंपल वे रे हम कहिबा जे ये देखिथिबो तुम माने एग्जांपल कहूछि जे आयरन पार्टिकल्स आर शाइनिंग व्हेन न्यू बट गेट coated with reddish brown powder when left for some days या some time नॉर्मली हम आयरन गुडा को चकचक रखथांती किंतु जदि किछि दिन तक बाहर रखि देबा ताल ता ऊपर रेडिश ब्राउन कलर रे कोटिंग आसी जाय गोटे लेयर आसी जाय दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन त कोन कोन कहू जे आयरन रो रस्टिंग हे गला बा नष्ट हे गला some other metals also get tarnished in this manner जेमति कि तमे कहउछ कॉपर एंड सिल्वर कथा हम करिबा कॉपर कौन हो जाए ना कॉपर ग्रीन कलर हो जाए सिल्वर कौन हो जाए ना सिल्वर हमरो ब्लैक कलर हो जाए सो व्हेन a metal attacked by substance around it such as moisture acid etc is said to be corrode and this process is called corrosion example the black coating on silver and the green coating on copper are other example of corrosion okay then simple corrosion को तो आगे लिखो corrosion corrosion the process in which metal react with moisture air and some acid present in the atmosphere and get converted into metal oxide is called corrosion the process in which metal react with moisture air and some acids present in its surrounding in the atmosphere category I will लिखिबा in its surrounding in its surrounding and get converted into metal oxide is called corrosion okay so example हम कहि परिबा rusting of iron okay सेमति का एग्जांपल tarnishing of silver and copper तो मन रखिबो रस्टिंग ऑफ आयरन जते होछि आयरन कोन कलर रे कन्वर्ट हो जाउछि ना रेडिश ब्राउन सिल्वर कोन रे कन्वर्ट हो जाउछि ना ब्लैक हो जाउछि कॉपर कोन रे कन्वर्ट हो जाउछि ग्रीन हो जाउछि तो माने
कपर मेटल ऊपर जो ग्रीन कलर लेयर आसी जाए दैट इज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ कपर। सिल्वर ऊपर जो ब्लैक कलर आसी जाए दैट इज ड्यू टू करोजन ऑफ सिल्वर। ओके, सिमिलरली आयरन ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर आसी जाउछि दैट इज ड्यू टू करोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन। सो डे टू डे लाइफ रे हम एगुड़ा सब देखी छे। तो आमर एक्चुअली करोजन जो होउछि से करोजन पाई आमर बहुत किसी जिनस डैमेज होउछि वर्ष को आमर माने आम कंट्री रो इकोनॉमी ऊपर यार बहुत प्रभाव पड़ुछि। कहीं ना आमर कार बॉडीज ब्रिजेस आयरन रेलिंग शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल स्पेशली आयरन एगुड़ा सब नष्ट हो जाए। तेणु करके आम कौन करूँ ना करोजन को प्रिभेंट करने चेष्टा करूँ। तो करोजन को प्रतिरोध करने आम कौन करूँ बहुत सारा टेक्निक अपनाऊ। ओके, सो करोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन। सो लेटर स्टेज रे हम जतबे मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़िबा करोजन विषय डिटेल्स रे पढ़िबा केमिति हम करोजन को प्रिवेंट करि परिबा। ओके, प्रिवेंशन ऑफ करोजन विषय रे हम पढ़िबा। देन नेक्स्ट टॉपिक तमर आसुची रांसिडिटी। रांसिडिटी हम कहा को कहउछे सिंपल वे रांसिडिटी माने होउची तुम माने देखिथिबो बेबे ऑयली सब्सटेंस गुडाक बा ऑयल गुडाक जतबे बेसी दिन धरि कि रही जाए ना तार स्मेल ता खराब हो जाए माने गोटे बदबूदार स्मेल आसे सेथे। सो दैट इज एक्चुअली ताको कहा जाए रांसिडिटी ऑफ ऑयल। तो सेमतिया किछि गोटे फूड मटेरियल किंबा जोंथरे कि ऑयल थिबो कि फैट थिबो दैट मीन सिंपल वे जदि हम कहबा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल ता किछि दिन रही गला परे कोन हुए ना तार स्मेल चेंज हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड रांसिडिटी। सो से कहउछि रांसिडिटी रे कोन हुए ना देयर इज आल्सो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस सेठी भी ऑक्सीडेशन हुए। सो इवन तमरो करोजन रे मध्ये ऑक्सीडेशन हो रांसिडिटी रे मध्ये ऑक्सीडेशन हुए। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste changes। ताकर स्मेल चेंज हो जाए टेस्ट चेंज हो जाए। एटा बेटर बारी हुए तो मैं नडिया तेल को देखिबो टिके हल्का पानी पकई देबो देके रखि देबो बा नडिया तेल को खुला छाड़ देबो गोटे बेसी नहीं 3-4 दिन पर तार स्मेल तुम देखियो खराब हो पूरा। सो दैट इज rancidity of oil। सो यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन तको हम एंटीऑक्सीडेंट को बट रांसिडिटी रो तुम किछ एग्जांपल देखि परिबो। एटी जो पिक्चर टा देछि ता गोटे वर्ड से देखो एटी देखो तो ये देखि परथो तुम माने एटा होजे तमरो ऑयल और एटा होजे किछि फ्राइड फूड गुडा को अछि जे कि ऑयल कंटेन करि के अछि। तो बेसी दिन रही गले कौन हुए ना सेमाने मध्य ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करते और रिएक्शन करके ऑक्साइड रे कन्वर्ट हो जाती। सो ऑक्साइड रे कन्वर्ट हो गले सेगुडा धीरे धीरे कौन हुए नष्ट हो जाए। तेणु ए प्रोसेस को बा ए जो रांसिडिटी को आम स्टॉप करबा आमे कौन करू ना फूड रे एंटीऑक्सीडेंट बोली गोटे मटेरियल तुम शुनिथिबो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल गुडा को देइथाउ सेथिरे बा केमिकल्स गुडा को देइथाउ जे कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करिवो ताको कौन को एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। देखि परथो तुम माने एटी कौन लिखा है हां सो यूजुअली सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन जे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करूछि ताको हम कौन को ना जे ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करूछि ताको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ताको हम एंटीऑक्सीडेंट ठीक अछि एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ताको हम एंटीऑक्सीडेंट को आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। सो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प अस टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। देखिथिबो तुम माने जतबे हमर जेंति कि चिप्स वगैरह सब खाइ छ ना कुरकुरी कि हमर जो पोटैटो चिप्स जो गुडा सब आसे लेज फेज कुरकुरी ए गुडा को देखिबो सब ताको एयर टाइट करि के रखाइ थाए आ ऑक्सीडेशन न होबा पई सेट्रोड गैस यूज करबो। त फुली गोटे पैकेट चिप्स आयो माने एते बड़ देखा जाउथो खुली दला बेलको एतिके बाहर सेट्रो चिप्स आउ सब कौन थाए तार गैस की गैस थाए नाइट्रोजन गैस थाए। एक्चुअली से नाइट्रोजन गैस कौन करे ना से जो चिप्स वा कुरकुरे थाए ताकू ऑक्सीडेशन रो सेठी प्रिवेंट करे से
ठीक अच्छे। सो डू यू नो दैट chips manufacture usually plus wave of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized। ताने ऑक्सीडेशन तार न हो पई बा रांसिड न होबा पई से फूडटा आमे कोन करू ना एंटीऑक्सीडेंट सेइथरे आमे देई थाउ। तो तार एग्जांपल कोन जो चिप्स खाउछे बा जो आमे कुरकुरे लेज खाउछे एगुडा को सब जो आमे खाउछु सेइथरे आमे नाइट्रोजन गैस देई थाउ कंपनी गुडा को देई थांदी सब कोन पई ना ताको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंशन करिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर this chapter chemical reaction and equation। okay, so बाकी जति कि क्वेश्चन रहिला ए चैप्टर रे जति कि क्वेश्चन रहिला तो मोर इंटेक्स्ट क्वेश्चन को कि एक्सरसाइज क्वेश्चन को ताको आउ गोटे वीडियो रे डिस्कस करिवि तेउ कांसेप्ट आगे क्लियर हो जाओ। तो टोटल 3टा कि 4टा वीडियो होइतबो से वीडियो रे टोटल चैप्टर सरी जाई छी। तो नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो रे क्वेश्चन गुडा करै देबे। तो टिके चैनल को सपोर्ट करो, टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और जुड़ी रहो। निश्चित भाव में तुम बोर्ड एग्जाम को बेटर करने से भल स्कोर करने मु निश्चित भाव में चेष्टा करी करुँच आकु भल ही हो ये विश्वास रखि था समस्त को पुणी थे धन्यवाद।